ये हाजी लाइट मारना जी तो फुल कर। अच्छा पूछते जाइए, कोई पूछे तो मैं बता दूँ, हम बताएं। सर क्या कहना चाहेंगे आज लाइक ये जो दिवाली के लिए जो स्वच्छ भारत अभियान का जो मुहिम था वो आज समाप्त हो गया है, आज अवार्ड मिला है, तो फिर क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे आज इस पूरे इनिशिएटिव के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोखंडवाला हमने देखा, हमें जीप में बिठा के खड़ा करके लोखंडवाला पूरा दिखाया और बहुत खूबसूरत था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बॉम्बे में मैं दिवाली पे यहाँ पे रहा, नहीं तो मैं शूट पे बिज़ी रहता हूँ। तो बहुत अच्छी लाइटिंग करी हुई थी, काफ़ी सफाई भी थी और धीरे धीरे बहुत साफ़ हो रहा है। अब मैं भी अपने घर में, इवन अपने घर में भी कचरा नहीं फेंकता, डस्टबिन में फेंकता हूँ, नहीं तो मेरा रूम पूरा मैसी ख़राब गंदा सा रहता है। तो अब मैं ये देख के थोड़ा मेरी भी आंखें खुली हैं, तो ध्यान रख रहा हूँ मैं, और ऐसे ही सब लोग ध्यान रखते रहें तो इंडिया एक दिन ज़रूर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सर हम लाइक कोई मुहिम की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक मुहिम मतलब कुछ दिनों के लिए चलता है फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुछ मतलब जो जनता है उनको, ये जो मुहिम है स्वच्छ भारत ना कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके लिए नहीं, बाकी अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए भी रहना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने में ये चीज़ ढालूंगा कि सिर्फ 4-5 दिन में ये जोश ठंडा ना हो और लंबा चले, और सफाई रहेगी तो कई तरीके की डिजीज़ से भी बचते हैं और मूड अच्छा रहता है और रिफ़्रेश फील करते हैं। तो सब लोगों से यही दरखास्त है, यही मैं कहना चाहूँगा कि साफ़ रखें अपने घर। एटलीस्ट सुबह उठ के 5 मिनट लगते हैं, अपने अपने बिल्डिंग के बाहर हल्का सा झाड़ू मार दें, थोड़ा सा 2 मिनट भी, 2 हाथ भी हिला देंगे, ऐसे सब करेंगे तो पूरी बिल्डिंग ढंग से साफ़ हो जाएगी और किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। ऑफिस आने से एक झाड़ू नीचे रख दे और कर दे, मैं तो आज के लिए करता हूँ कई बार। प्रियंका जी आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग एंड लाइक एक बॉलीवुड के से जुड़े हुए हैं आप लाइक फेम में हैं, एक लाइक इस तरह की मुहिम से जुड़ना आपने आपको कितना लाइक मानते हैं, कितना लकी मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं एक्स मिस इंडिया भी रह चुकी हूँ, तो मैंने क्योंकि मिस इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। हम बाहर के देशों में यही देखते हैं कि बहुत स्वच्छता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, तो मुझे हमेशा से लगा है कि इंडिया में सब कुछ है। वी हैव द बीचेस, वी हैव द स्नो, वी हैव द बैक वाटर्स, बस स्वच्छता की कमी थी और वो अब मोदी सरकार के द्वारा शुरू हो गई है। सबको ये जानकारी दी जाती है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। इनफैक्ट इन इंग्लिश देयर इज अ सेइंग दैट सेज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो आई थिंक हम जब भगवान में इतना विश्वास रखते हैं तो हमें स्वच्छता की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना स्वच्छ रखेंगे उतनी बरकत होगी। तो एटलीस्ट बरकत होने के लिए तो हम अपने आस पड़ोस को स्वच्छ और अच्छा रख सकते हैं। तो आई थिंक ये अभियान बहुत अच्छा है। आई थिंक अंधेरी वेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ हो गया है। अच्छा, दिवाली से ये मुहिम शुरू हुई थी और आज जाके समाप्त हो गई, तो क्या लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रंग लाई है। मैं तो बहुत खुश थी इस बार दिवाली में, क्योंकि मैं यहाँ थी और मैं देख पाई कितनी सुंदरता से दिवाली में पूरे लोखंडवाला को सजाया था। लग रहा था कि त्यौहार है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे मुंबई में बस लोखंडवाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके लग रहा था कि डेफिनेटली फेस्टिवल है, दिवाली है। एंड आई थिंक ये मुहिम के बाद हमने सबने देखा कितना साफ़ सुथरा लगा, कितना अच्छा लगा। एक फेस्टिवल की जो फील होती है, ये मतलब एड ऑन था। तो आई थिंक हमें ये जारी रखना चाहिए। हम हमारी तरह से ये ध्यान रखें कि हम कचरा ना फेंकें। अगर हम गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो हम उसे बचा के रखें, एंड व्हेन वी रीच अ डस्टबिन और अ ट्रैश एरिया उसी में उसे डंप करें। तो आई थिंक टुगेदर वी कैन ब्रिंग अ चेंज, एंड ओनली देन आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। प्रियंका जी हम लाइक अवार्ड के बारे में जब बात करते हैं, जब हम बीइंग एक्स मिस इंडिया आपने जब वो क्राउन जीता होगा तो एक अलग फीलिंग है। आप भी स्वच्छ भारत के अभियान के लिए अवार्ड जीता, उसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या फीलिंग है उसकी? कोई भी अवार्ड अच्छा ही फील करवाता है। आपको अच्छा महसूस होता है कि आपको रिकग्निशन मिली, और आपके खुद के शहर, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जब रिकग्निशन मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आई थिंक इट्स अ लवली फीलिंग। थैंक यू वेरी मच। आई एम हम्बल्ड एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड, एंड आई एम ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हु इज डूइंग सच अ फैंटाबुलस जॉब। सो कुडोज टू यू एंड वेल डन। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, मॉडलिंग का अगला स्टेप होता है एक्टिंग, जी। तो हम आपको बड़े पर्दे पर कभी देख पाएंगे? मेरी हाल ही में एक हिंदी मूवी बॉलीवुड रिलीज हुई है जिसका नाम था आई लव देसी। इट वाज अ स्मॉल प्रोडक्शन हाउस बट इट डिड फैबुलसली वेल इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज ये ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस से जुड़ी हुई थी। तो शुरुआत तो हो चुकी है और धीरे धीरे आइंदा से आप और अच्छे प्रोजेक्ट से मुझे देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, now they're coming to
आज आप दोनों से जानना चाहेंगे अवार्ड लेकर कैसा लग रहा है स्वच्छ भारत अभियान? पहले तुम बोल रहे हो या मैं बोलूँ? मैं बोलूँगी बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेकर रोशनी वाले, और स्पेशली इसमें नाम लिखा है तो मैं और भी खुश हो गई हूँ। आई वुड से कि इस बार मैंने जितना भी हर जगह कहीं पे भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो मैंने यही लिखा है कि स्वच्छ भारत अभियान एंड और डोंट जस्ट क्लीन योर होम्स दिस टाइम, क्लीन योर सिटी एंड क्लीन लोखंडवाला, क्लीन वेयरएवर यू लिव, योर इवन योर बिल्डिंग। सो इस टाइम अपने देश को रोशन करो, रोशन सबसे पहले थैंक यू। और आपने मुझे कहा कि कैसा लग रहा है, ऑफकोर्स मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अवार्ड लेके किसे बुरा लगता है। थैंक यू वेरी मच। लायंस क्लब को थैंक्स कहना चाहूँगा, राजू सर को स्पेशली और उनकी पूरी टीम को। वैसे तो मैं भी उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ, मैं तो मानता हूँ आपको। और हेमंत, अरे सॉरी, राजू सर एंड हेमंत सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने जैसे ये बात पहले भी कही है कि हम रोशनी की बात को मैं भी फॉलो करता हूँ कि सिर्फ हमें अपने घर को क्लीन नहीं करना चाहिए, हमें सिटी को भी क्लीन करना चाहिए। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे किसी देशों में किसी भी पीएम को इतना काम नहीं करना पड़ रहा है देश को स्वच्छ रखने के लिए, बल्कि हमारे मोदी जी के पास देश में अच्छे दिन लाने के लिए काफ़ी काम है और उन्हें वो छोड़ के भी देश को स्वच्छ करने में ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम बस अपने घर से बाहर निकले तो हम कोई भी कूड़ा कचरा कोई भी हमारी गाड़ी से हम बाहर ना फेंक दें और हमारे पास रखें, और जैसे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे और वहाँ हम रख दें। बस तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ। तो जैसे विशाल मेरी बात फॉलो कर रहा है, आप लोग भी हमारी बात फॉलो कीजिए प्लीज़। अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर? Any project, I am going to Kerala for a film. My series just took a leap ये वादरा, it comes TV. So now I'm going to Kerala और मैंने इसमें से टाइम निकाला because I wanted to come for this. So सारी मेहनत नो कोई सोच नहीं आ रहा है मेरे, बट इन दिनों मैं हनुमान में हूँ। मैं शायद फिर से हनुमान में एंटर करने वाला हूँ फिर से, तो कमिंग बैक इन हनुमान मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑल्सो। थैंक यू। कौन से माइक में कैमरा लो। टीशा जी, सबसे पहले तो स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई थी दीपावली से और आज समाप्ति हो, क्या कहेंगे आप इस जो इनिशिएटिव पर? ये इनिशिएटिव बहुत ही उम्दा है और आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस एंड स्पेशली बॉम्बे में हम लोग ये राजू मनवानी जी ने जो शुरू किया है ये अभियान। सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े चेंजेस दिखते हैं इवेंचुअली। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग नाउ फाइनली। अच्छा, लोगों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, आपको स्वच्छ भारत का अवार्ड मिला है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस अवार्ड? ये मुझे नहीं मिला है, मेरे भाई को मिला है, सोनू जी को। एंड ऑफ कोर्स वो यहाँ थे नहीं दिल्ली में, सो आई हैड टू पिक अप द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ एंड आई एम वेरी ग्लैड टू डू दैट। आई लव अवार्ड्स, सो इट्स अ गुड थिंग। या एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर? His project, my project? Your project. My project, okay. So, my single will be releasing, say, this month. My first single, my first video. So, look forward to that, yeah. Thank you. Bye. श्वेता जी, क्या कहना चाहेंगे आज के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? आज की समाप्ति हो गई है, दीपावली से शुरू हुआ है और आज समाप्ति हो गई है। अवार्ड्स दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना आप क्या फील होता कर रहे हैं? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिर्फ अपने एरिया को भी अगर आप साफ़ करेंगे तो बहुत है। एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय देम एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और आज फाइनल्स है, सो मीन्स आज मतलब अवार्ड्स दे रहे हैं वो, सो विच इज़ रियली नाइस। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं लोगों को एंकरेज करेगा कि वो अपने आसपास और साफ़ सुथरा ही रखें, और अगर कोई गिरा भी दे तो उठा के डस्टबिन में दिखाएं, ताकि इंसान देख कर ही उनसे और सीखे। श्वेता जी, ऐसा होता है कि जब कभी मुहिम चलता है तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद वो ठंडा पड़ जाता है, तो एक होता है मेन सपोर्ट की अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनके लिए वो कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से कि ये जो मोटिवेशन आया है वो आगे भी चलता है? नहीं,
एक्चुअली अब मैं अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि वो बहुत अवेयर हो गए हैं, वो डस्टबिन ढूंढते हैं एक्चुअली कुछ भी सामान फेंकने के लिए। हाँ, बट हर एक चेंज को आने में थोड़ा टाइम लगता है और वो टाइम लगेगा, बट अगर हर कोई एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएगा कि अगर मेरे हाथ में एक छोटा सा चॉकलेट का रैपर है और मैं एक डस्टबिन में ढूंढ के उसे डालूँ, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। आप क्या कहना चाहेंगे, लोकलवाला में आप भी गए हैं तो फिर कुछ कहना चाहेंगे जो लाइटिंग से दिवाली के लिए जो इतनी लाइटिंग होती है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और लाइटिंग मतलब लोखंडवाला इस तरह से जगमगा रहा था, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हमारा पूरा देश जगमगाए सफाई से, क्योंकि लोखंडवाला इतना सुंदर लग रहा था। अब खुद सोचिए कि अगर हम पूरे भारत को इतना स्वच्छ और इतना साफ रखेंगे तो वो ऐसे ही जगमगाएगा।